जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो ये मैं आज फ्राइडे का डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 6 जून का। आज तो मार्केट क्या ही मतलब एकदम चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस दिया है। 1% बढ़ गया मार्केट, 250 पॉइंट्स। आप देख रहे हो, वापस से 25,000 का लेवल फिर आ गया। कल की ही वीडियो में मैंने बोला था आप लोग को कि आज कल जब भी जाए 25,000 जाएगा ज़रूर। जो लोग कह रहे थे, कह रहे इतने, मैं आप लोगों को बताया था ना लास्ट वीडियो में किस तरह, क्योंकि जब मार्केट जब हाई लगाने लगता है ना, लोग प्रॉफिट बुकिंग बहुत होने लगती है। प्रॉफिट बुकिंग क्या होता है? मतलब कि लोग बाई जो लो किए होंगे पहले से, वो लगते हैं सेल करने, कह रहे यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं, तो कई बार ज़्यादा सेलिंग हो जाती है। और यूजुअली ये सब बड़े प्लेयर्स करते हैं, लाइक इनका हज़ारों करोड़, 10,000 करोड़ लगा हुआ है। तो हमारे आपके सेल करने से कोई जल्दी गिरता भी नहीं, कुछ नहीं होता है। एक कंपनी ना गिरे तो पूरा फिर भी इंडेक्स है। तो वही बात होती है। तो मैं बोला था कि ये अभी स्टेबल होने में टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी हर बार पहले भी देखो ये टच मारा था 25,000, यहाँ मारा था और 15 मई को, फिर ये यहाँ मारा था 26 मई को। लेकिन कभी टिक नहीं पाया, हमेशा से उसको गिरा दिया गया, है ना। तो यही होता है। तो लेकिन आज मार्केट बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 1% बढ़ के एकदम। कितने से स्टार्ट हुआ था? लगभग 24,700 पे था, 687। तो मान लो 700 पे था, तो 300 पॉइंट लगभग बढ़ा के किसी तरह करके एकदम मार दिया। अच्छा, चौका, छक्का कहूँगा मैं प्रॉपर। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। अभी अभी देखते हैं, ये मार्केट बस जून में थोड़ा स्टेबल हो जाए, मतलब 25,000 पैसा नहीं कि अभी और फिर गिरने लगे। थोड़ा 25,100 200 लेवल पे आके थोड़ा स्टेबल हो जाए, मतलब गिरे भी तो 10 5 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट गिरे तो एक मेंटेन करे, कर रखे ये 25,000 का लेवल। 24,000 पे दोबारा ना आए। वैसे चांसेस है आ सकता है। आज मार्केट हाई मार दिया, क्या पता लोग कल प्रॉफिट बुकिंग कर ले, मतलब मंडे को वही। तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन थोड़ा हाँ, यहाँ स्टेबल होना होगा। स्टेबल एक बार हो गया तो ये भाई बढ़ता ही चला जाएगा। फिर ये 52 वीक हाई तुरंत तोड़ देगा। कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम जुलाई अगस्त आते आते तक, या सितंबर भी आते आते तक ये तोड़ देगा बिल्कुल। तो देखिए, यही होप करता हूँ मैं कि ऐसा ही हो। अ, थोड़ा एफआईडीआई का डेटा देख लें तो आज दबा के बाइंग हुई है। लगभग लगभग 9,500 करोड़ का डीआई ने खरीदा है, बहुत बड़ा माल खरीदा है। 9,342 करोड़ खरीदा है ये, और एफआईज ने भी 1,000 करोड़ का खरीदा है, 1,009 करोड़। तो लगभग 10,000 का, 10,003, लगभग मान लो 10,400 का या 350 लेवल का एकदम टोटल बाइंग हुआ है इंस्टीट्यूशन लेवल पे। मतलब और भी होंगे, एच भी होंगे, लेकिन एफ आई डी आई इसका डेटा मिला ले तो बहुत, इसी वजह से मार्केट बहुत तगड़ा बढ़ा है। अब देखो 10 बजे तक एकदम नॉर्मल था, अचानक से जो बढ़ा है एकदम ही छलांग मार दिया एकदम। देखो 12 बजे तक, 10 बजे से उठना स्टार्ट हुआ है, 12 बजे तक आते आते तक पूरा हाई लगा चुका था, उसी पे फिर मेंटेन कर गया बाकी टाइम। तो चलिए आप लोग को मैं अब पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ, जिसका आप लोग को इंतज़ार होता है हमेशा। अ, एक मिनट, थोड़ा दूसरा इंडेक्स भी देख लेते हैं कि बाकी इंडेक्स ने क्या किया। देखो निफ्टी तो 1% बढ़ा ही, निफ्टी बैंक भी देखो 1.5%, 1.25% निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, सब बढ़े हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 1.25%, निफ्टी मिड कैप 100 भी 1.25% बढ़ा है ना। निफ्टी स्मॉल कैप 250 0.65%, निफ्टी मिड कैप 150 1%। तो ये सब बहुत अच्छा खासा बढ़े हैं, है ना। मतलब आप देखोगे आज ज़्यादा तेज़ी, मतलब निफ्टी 50 में आई है, क्योंकि बहुत टाइम से गिर रहा था। अब देखो जो नए नए इन्वेस्टर को कहेंगे अरे ये क्या बात हुई, निफ्टी 50 इतना बढ़ा और स्मॉल कैप तो कुछ बढ़ा ही नहीं है, स्मॉल कैप तो आ, गिर गया, मतलब कम बढ़ा, ये क्या बात हुई। तो आप ये भी तो देखो कि बड़े कंपनीज कितने टाइम से गिर भी तो रहे थे। पिछले एक हफ्ते से मेरे को लगता है कि ये आज ही बढ़ा ही है, पूरा गिर ही रहा था। और तब तो ये बढ़ रहे थे स्मॉल कैप मिड कैप। तो अगर आज कम बढ़े भी हैं तो क्या क्या हो गया, है ना। तो ये सब बहुत ही नूब थिंकिंग है। जो नए नए इन्वेस्टर्स आते हैं वो ऐसे ही सोचते हैं कि अरे हमेशा स्मॉल कैप और मिड कैप को तो ज़्यादा ही बढ़ना चाहिए,
ये सब सोचते हैं ऐसा, ये सब बहुत ही गलत थिंकिंग है। मतलब ये ऐसा ऐसा नहीं होता है ना। तो चलिए अब पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। ग्लोबल इंडेक्स भी ठीक ठाक रहा है। देखो एस एन पी डी ओ, ये सॉरी एस एन पी डाओ और यूएस टेक 100 सब बढ़े ही हैं, तो अच्छा रहा है। चलिए अब म्यूचुअल फंड्स के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। तो मेरा आज एक दिन का 6,000 लगभग का प्रॉफिट हुआ है। लगभग 0.67% का पोर्टफोलियो बढ़ा है। टोटल रिटर्न मेरे अब 1,64,000 हो गए हैं 22.5% के रिटर्न के साथ। इन्वेस्ट किया है मैंने 7,30,000 और टोटल 8,94,000 की करंट वैल्यू है। XIR चल रहा है लगभग 20% का। ठीक है, अब आ जाते हैं डे चेंजेस के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा पराग पारिक ने 1.31% का रिटर्न दिया है। और ये दोस्तों मैं मतलब बाद में वीडियो बना रहा हूँ तो ये अपडेट हो चुका है NAV फ्राइडे का। तो यूजुअली जिस टाइम पे मैं बनाता हूँ उस समय तक ये लोग अपडेट नहीं करते हैं, तो आपको हल्का सा कम करके आता है। आज मैं थोड़ा लेट बना रहा हूँ वीडियो, तो ये अपडेट हो चुका है। तो सबसे ज़्यादा रिटर्न, क्योंकि इसमें देखो अच्छे लेवल पे US स्टॉक्स भी हैं और अच्छे लेवल पे लार्ज कैप कंपनीज भी रखते हैं ये, तो इसीलिए अच्छा खासा बढ़ा है ये। तो 1.31% बढ़ा है ये, लगभग 2,200 का फ़ायदा दिया है। मेरा एसेट ELSS 1.14% बढ़ा है। कैनरा रोबेको ELSS 0.70%। मोतीलाल मिड कैप 0.60%। क्वांट स्मॉल कैप 0.42%। मोतीलाल स्मॉल कैप 0.31%। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 0.30%। तो सारे आज बढ़े हैं, कोई कम बढ़ा है कोई ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन बढ़े सारे हैं। ठीक है, और रिटर्न्स की बेसिस के बात कर लें तो अब तो मेरा आया सेट लगभग 60% पे पहुंच गया। 60% का रिटर्न दे दिया। देखिए मैं उम्मीद कर रहा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये दोनों मेरे ELSS फंड्स मतलब 100% के तो दे दें एटलीस्ट। मेरा है तो दे देगा, ये भी बहुत पीछे नहीं है, 5% पीछे है उससे। तो मेरा उम्मीद तो है, क्योंकि इसमें मैं पिछले 3 साल पहले डाला था पैसा, सबसे पुराना फंड है मेरा ये। और क्योंकि ये सब जो मैंने अभी रिसेंटली में स्टार्ट किए हैं, मैं 1.5-2 साल हो रहा होगा मुश्किल से। लेकिन म्यूचुअल फंड में जब मैं पहली बार आया था, मतलब आज से 4 साल पहले 2022 में, तो कितने हुए, 3 साल ही हुए हाँ। तो मैंने ELSS फंड से ही स्टार्ट किया था ये दोनों से। इसको शायद मैं थोड़ा और 23-24 में स्टार्ट किया हूँ और ये 22 से डाल रहा हूँ। तो अच्छे रिटर्न, इसीलिए आपको सबसे अच्छे रिटर्न दिखेंगे और अच्छा परफॉर्म भी किया है। परफॉर्मेंस भी इन लोगों की अच्छी रही है, तो उसका ही दिख रहा है। तो ये दोनों मेरे को लगता है बाय द एंड ऑफ द ईयर अगर मार्केट सब कुछ अच्छा रहा, मार्केट अगर 25,500 का लेवल बना लिया या 26,000 टच भी कर गया, तो मेरे हिसाब से ये 100% का रिटर्न दोनों दे देने चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। और ठीक है, तो ये ठीक है, ये दोनों 60-60% के हो गए इसमें रिटर्न। और उसके बाद पराग पारिक में 35% का रिटर्न है। क्वांट स्मॉल कैप में 12.5% का रिटर्न है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 11.5% का लगभग रिटर्न दे दिया है। मोतीलाल स्मॉल कैप में 5.5% का। और मोतीलाल मिड कैप में लगभग 1.38% का रिटर्न दिया है। इन्वेस्टेड वर्सेस करंट कैपिटल की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा पैसा मैंने निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में लगाया है, 195, 217 हुआ वैल्यू इसकी। फिर पराग पारिक में 128 लगाया था, 173 हो गया। क्वांट स्मॉल कैप में 1.5 लाख लगाया हूँ मैं, 173 हो गया है। मेरा एसेट ELSS में 70,000 लगाए थे, 1,12,000 हो गए हैं। मोतीलाल स्मॉल कैप में 1 लाख लगाए थे, 1,05,000 हो गए हैं। और कैनरा रोबेको ELSS में 55,000 लगाए थे और 85,000 हो गए हैं। और मोतीलाल मिड कैप में 27,500 लगाए थे, 27,800 पे अभी चल रहा है। ठीक है, और पोर्टफोलियो एनालिसिस कर लें तो मार्केट अब बढ़ता ही जा रहा है। देखो 1,48,000 का रिटर्न था, करते करते पूरा अच्छा खासा बढ़ते बढ़ते अभी ऑल टाइम हाई लगा रहा है। तो 1,64,000 का मेरा टोटल रिटर्न आ गया है।
जिसमें 7,30,000 लगाए थे मैंने, 8,94 उसकी करंट वैल्यू हो गई है। ठीक है, ये देख लो आप लोग। तो चलिए अब आते हैं आईएनडी मनी पे। तो इसके आईएनडी मनी में लगभग मोटा मोटा 1% का रिटर्न मिला है। बंधन स्मॉल कैप ने 7% का रिटर्न दिया है, टाटा स्मॉल कैप में 5.5% का, और एसबीआई ने 3.25% का रिटर्न दिया है। यूएस स्टॉक्स की बात कर लें तो जैसा कि आपको दिखाया था मैं, इंडेक्स 1.5% बढ़ा है, ये तो $58 का फ़ायदा हुआ है। $3,390 मैंने इसमें लगाए थे, $4,121 हो गए हैं इसमें। एप्पल अभी भी निगेटिव में ही है 1%, अमेज़ॉन 32% पॉजिटिव में है, माइक्रोसॉफ्ट 17.5% पॉजिटिव में है, एनवीडिया 37% पॉजिटिव में, अल्फ़ाबेट गूगल 9.5% पॉजिटिव में है, ब्रॉडकॉम 65% पॉजिटिव में है, मेटा 45% पॉजिटिव में है, जेपी मॉर्गन 28% पॉजिटिव में है, टेस्ला 35% पॉजिटिव में, ताइवान सेमीकंडक्टर 12.5% पॉजिटिव में है, और नेटफ्लिक्स 52% के पॉजिटिव में है। ज़ेरोधा कॉइन पे आ जाते हैं तो इसमें मैंने 12,200 लगाए थे, 12,731 रुपये हो गए हैं इसमें। कल जैसे कि आपको पता है स्मॉल कैप माइक्रो कैप ज़्यादा बढ़े नहीं है, तो ज़्यादा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है, बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा है। 0.05% का डे प्रॉफिट है, टोटल 500 रुपये का 4.5% के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। निपॉन इंडिया ने 0.30% का दिया है रिटर्न, तो उतना बढ़ा है। माइक्रो कैप तो गिरा ही है, तो 0.09% गिरा है, तो 7 रुपये का लगभग नुकसान हुआ है। तो ये 4.70% के साथ चल रहा है, और ये मोतीलाल निफ्टी माइक्रो कैप चल रहा है 4.15% के टोटल रिटर्न के साथ। ठीक है दोस्तों, और ठीक है तो फिर यही था। आ, यही अपडेट था। आप लोग से मैं यही कहूँगा कि अपना जो भी है इन्वेस्ट करते रहिए। और मार्केट अब एकदम ऑल टाइम हाई लगाने पे एकदम चल पड़ा है, और कोई बहुत सब अच्छी न्यूज़ भी आ रही है, रेपो रेट भी घट गए, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। तो ये बहुत जल्दी तोड़ देगा, ये मेरे को लगता है 26,200 का लेवल 1 महीने 2 महीने में भी तोड़ सकता है। लेकिन अगर दिसंबर भी लगा ले ना, तो भी हम लोग फिर भी अच्छे पोजीशन पर रहेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मार्केट तो बढ़ ही रहा है ना, क्या दिक्कत है, कम थोड़ी रह रहा है। तो मार्केट तो हमेशा बढ़ ही रहा है, तो उससे आप लोग को सोचना चाहिए वैसे। ठीक है, और अपना इन्वेस्ट करते रहिए, और एसआईपी जो कर रहे हैं करते रहिए, और लमसम पैसा है तो अभी ही डाल दीजिए, क्योंकि ये फिर दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा। मैंने तो कल भी आपको वीडियो में बोला था कि 24,700 600 लेवल पर था, पैसा डाल दो। और क्योंकि देखो क्या छलांग मारा, क्या बढ़ा, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स भागे हैं इसमें। देखोगे, ये देखो रामा स्टील 4.5% पे भागा, और ये कोचिन शिपयार्ड भी 1% भागा है, ये भी रिलायंस पावर भी 1.25% भागा है। लार्ज कैप में देखो आईसीआईसी लॉम्बार्ड 7.5%, 7%, 5.5%, ये सब बड़े बड़े कंपनीज हैं। इनका 5-5 परसेंट पॉइंट बढ़ना मतलब इट्स अ बिग डील, और छोटी बात नहीं है। मिड कैप भी देखो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी 7% भागा है, गोदरेज प्रॉपर्टी भी भागा है, मुथूट फाइनेंस। स्मॉल कैप में देखो न्यूलैंड लैब्स, रामकृष्ण फोर्जिंग्स, आदित्य बिरला, 5 स्टार बिजनेस, सब भागे ही हैं। ठीक है, अब ये टॉप गेनर्स है ना इसमें, निफ्टी। चलो स्मॉल कैप में देखते हैं। देखो ये न्यूलैंड लैब्स का सबसे ज़्यादा भाग है 10%, रामकृष्ण फोर्जिंग्स, आईएफएल फाइनेंस, मतलब फाइनेंशियल कंपनीज में को लग रहा है ज़्यादा भागी है। एएमसी एक्स है, 5% भागा है ये भी, और सारे कंपनीज के फिनटेक भागा है। नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट, मोतीलाल भी भागा ही होगा, मोतीलाल का देखता हूँ मैं, मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जैसे मोतीलाल आप लोग सुनोगे म्यूचुअल फंड है, तो उसकी अपनी एक वो भी खुद भी लिस्टेड है, खुद कंपनी भी, मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से, एमओ फाइनेंशियल कर लो, देख लोगे आप। तो देखो ये भी अच्छे लेवल पे है।
ठीक है, ये भी भाग ही रहा है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा दिया है। अच्छा नहीं, इस क्वार्टर तो कम प्रॉफिट आया, लेकिन हाँ बाकी टाइम अच्छा प्रॉफिट आया है। बहुत लोगों ने पैसे निकाले होंगे ना इससे अभी। पिछले इनका फंड्स पिछले 4-5 साल से परफॉर्म नहीं, 4-5 साल कह रहा हूँ, 4-5 महीने से परफॉर्म नहीं कर रहा है। नवंबर दिसंबर तक एकदम हाईएस्ट था मोतीलाल मिड कैप, तब से वो भागा ही नहीं है। तो बहुत लोग निकाले होंगे पैसा, ये वो, तो उनका प्रॉफिट भी कम हुआ है, रेवेन्यू कम हुआ और प्रॉफिट भी कम हुआ है फिर उस अकॉर्डिंगली। तो वही है, अपनी सूझबूझ से अपना करते रहिए आप। मैं तो डायरेक्ट डायरेक्ट स्टॉक, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मत ही खरीदिए, अपना म्यूचुअल फंड खरीदते रहिए, है ना। और सही रहेगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी 2 दिन तो सैटरडे संडे मार्केट बंद ही रहेगा, तो मैं वीडियो नहीं डालूंगा। कोई ऐसी कोई आपको क्वेश्चन है तो आप कुछ कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंगली, कोई अगर आपको डाउट है तो मैं देखूंगा, अगर ज़्यादा उस पर उस तरह के डाउट्स ज़्यादा आ रहे हैं और या फिर तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा अलग से। तो ठीक है, सैटरडे संडे जिस दिन मेरे को टाइम रहता है मैं उस दिन बना दिया करूँगा। ठीक है, अगली अपडेट रिगार्डिंग पोर्टफोलियो एंड ऑल ये सब मंडे को आपको मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।